Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हेलो माई सेल्फ डॉक्टर अशोक सिंह यादव एंड दिस इज ईवा एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसी भी सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर अगर हम प्रोटोप्लाज्म में देखें उनके, तो 70% से ज़्यादा वाटर होता है। हालांकि प्रोटोप्लाज्म को ही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, लेकिन प्रोटोप्लाज्म में मोर देन 70% वाटर है। तो इस वजह से हमने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वाटर भी कह सकते हैं। वाटर एक वाइटल रोल प्ले करता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो अगर हम अ, उसको ये चाहें कि वो ये पता करना चाहे, कोई एक कैरेक्टर हम पता करना चाहें कि कोई एक कैरेक्टर जो उसको लिविंग थिंग बना रहा है, तो वो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में होता है एंड देन ये एमआरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में। वर्क फोर्स जो होता है किसी भी सेल के अंदर, जो काम करते हैं या जो भी वर्क फोर्स है, केमिकल रिएक्शंस है या फिर कार्गो शिपिंग है, जो वेसिकल्स शिपिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो मॉलिक्यूलर मोटर्स जैसे कि काइनिन, डाइनिन्स, ये सब प्रोटीन्स हैं। तो और भी एंजाइम ये प्रोटीन है। तो बेसिकली जो लाइफ में या किसी सेल में जो वर्किंग फोर्स है वो प्रोटीन्स है। और ये प्रोटीन ही किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैरेक्टर देता है। तो ये प्रोटीन्स बेसिकली लॉन्ग चेन है अमीनो एसिड्स के, 100 मे बी 100,000 इतनी बड़ी अमीनो एसिड्स के इतने नंबर की भी चेन हो सकती है। लेकिन ये केवल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि पेप्टाइड बॉन्ड से बन के अमीनो एसिड्स ने आपके पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया है। लेकिन इसकी जो फोल्डिंग है वो वाटर में, अगर आपने किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाल दिया है तो वो अपने आप फोल्ड हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि वाटर की हाइड्रोफोबिसिटी या हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक नेचर जो है अमीनो एसिड्स का। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कोई पॉजिटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अमीन ग्रुप जो वाटर के अंदर या सेल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो प्रोटॉन उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये जो इंटरेक्शंस है, इस वजह से इसमें फोल्डिंग आ जाती है। तो इस बात को समझने के लिए कि वाटर प्रोटीन फोल्डिंग में कैसे रोल प्ले करता है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को समझें, या अगर हम करके भी देख सकते हैं कि अगर आप एक प्रोटीन को लें, तो अगर आपने उसको पानी में डाला है तो वो फिर से अपने नेचुरल स्ट्रक्चर्स में फोल्ड हो जाती है, और अगर आप उसको यूरिया सोल्यूशन में डाल देते हैं तो वो अनफोल्ड हो जाता है। आप फोल्ड अनफोल्ड फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो प्रोटीन फोल्डेड स्टेज में अगर वाटर है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि प्रोटीन अपने फोल्डेड स्टेज में रहे, क्योंकि प्रोटीन जब फंक्शनल है तो वो अपने नेचुरल स्टेट में है, जिस तरह से वो उसका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कन्फर्मेशन है, यानी कि जिस तरह से वो फोल्ड है, साधारण भाषा में कहें तो ही वो फंक्शनल होता है। तो वाटर इस तरह से इसमें प्रोटीन फोल्डिंग में रोल प्ले करता है। बहुत सारे कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से, और प्रोटियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप है, इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि ना वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ हैं, और आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किधर हैं। तो आप सिमुलेशन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है। और ये एक तरीका है जिससे हमको ये पता चल सकता है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर है कैसी।
जैसे कि आपको पता ही है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको पता करने के लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोटीन स्ट्रक्चर का पता करने के लिए हम अगर वाटर में किस तरह से फोल्ड है, वाटर सोल्यूशन में किस तरह से फोल्ड है, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि जो एक्सरे जो रेज है वो इलेक्ट्रॉन से भी स्कैटर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी स्कैटर्ड होती है। तो मे बी हाइड्रोजन तो छोटा मॉलिक्यूल है, लेकिन दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन में, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग से हम या डिफ्रैक्शन से ये पता कर सकते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है इन सॉल्यूशन। क्रिस्टल फॉर्म में भी कई प्रोटीन्स को अलग किया गया है, लेकिन दरअसल प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में तो सेल में होती नहीं है, तो उसकी फंक्शनल टी का पता हमको तभी पता चलेगा जब वो सॉल्युबल स्टेट में रहे। और प्रोटोप्लाज्म में जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि वो मोर देन 70% उसमें वाटर होता है। वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर मॉलिक्यूल है, हेक्सेन मॉलिक्यूल है या अल्कोहल है। तो अगर आप हेक्सेन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल में देखेंगे तो हेक्सेन मॉलिक्यूल में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो देन हेक्सेन मॉलिक्यूल देखने में अगर आप हेक्सेन को आप देखेंगे तो वो भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड जैसा दिखेगा जो वाटर है, पर ये लाइफ गिविंग नहीं है। और अगर आप एल्कोहल देखें तो C2H5OH, एथेनॉल, इसके अंदर भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये भी लाइफ गिविंग नहीं है। ये डिहाइड्रेट कर देता है सेल्स को। तो ऐसा क्यों है? दरअसल जो स्पेशल एंगल है वाटर मॉलिक्यूल के, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से अगर वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो जो है अपने सॉलिड फॉर्म में कम डेंस होता है मुकाबले अपने लिक्विड फॉर्म के। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसको सर्टन पॉइंट्स पे उसको रोक देते हैं ताकि वो और ज़्यादा वो मॉलिक्यूल पास ना आ पाए और डेंसिटी उसकी अधिक ना हो जाए। तो इस वजह से जो आपका बर्फ है वो वाटर के ऊपर तैरता रहता है। और कोई भी लिविंग क्रीचर्स है, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो नीचे वाटर लिक्विड रहता है और उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और वो काफ़ी अच्छा शील्ड का की तरह बिहेव करता है ताकि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ बचे रह सके। ये एक बात है। दूसरा, वाटर को अगर हम बॉयल करते हैं तो वो स्टीम में बदलने के लिए अधिक एनर्जी लेता है। दैट्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाई वेपराइजेशन एनर्जी। और वाटर पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की अधिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ है, तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। और पोलरिटी के कारण इसमें ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसकी पोलरिटी की वजह से इसमें कोहेसिव फोर्स होता है। तो वाटर आप देखेंगे कि ड्रॉपलेट्स में मिलेगा आपको। और दूसरे जो लिक्विड है, अल्कोहल ही है, वो फ्रीली फ्लो करता है, पर वाटर इस तरह का बिहेवियर नहीं दर्शाता। सरफेस टेंशन भी होता है वाटर के अंदर। तो सरफेस टेंशन होता है तो आप देखेंगे कि वाटर स्कॉर्पियन उसके ऊपर लिटरली चल सकता है। तो वो उसके लिए एक नीश प्रोड्यूस कर दे रहा है, उसका वाटर का सरफेस मॉलिक्यूल भी। वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व कर दे तो वाटर के अंदर भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग, हाई वेपराइजेशन एनर्जी, टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। इस वजह से वाटर अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। और वाटर की
अगर आप सॉल्ट को किसी ऑयल में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट बस नीचे आपके जो भी आपने कंटेनर लिया उसमें पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप वाटर ऐड कर देते हैं तो आप देखते हैं कि ऑयल ऊपर की ओर है, वाटर नीचे है और उसके अंदर धीरे धीरे सॉल्ट डिसॉल्व हो गया है। सॉल्ट इसलिए डिसॉल्व हो जाता है कि उसको वो हाइड्रोफिलिक है सॉल्ट। अगर कॉमन सॉल्ट की बात करें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, और इन चार्जेस पे वाटर के की पोलर जो स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन जो है सोडियम आयन से के से अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसको घेर लेते हैं, और इस वजह से सोडियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अधिक है। तो वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट भी है। तो और जो भी रिएक्शन हो रही है आपके बॉडी के अंदर, वो सॉल्युबल स्टेट में हो रही है। तो ये एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है और रिएक्शन मीडियम भी प्रोवाइड करता है। और अगर आप लिपिड देखें तो लिपिड की जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस तरह से वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि आप देखेंगे कि वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको वेसाइकल्स कह सकते हैं। और अगर ये थोड़ा ज़्यादा हो या फिर आप देखें सेल्स में भी, तो वाटर के कारण ही जो लिविंग थिंग की जो बाउंड्री बनी है, वो मेम्ब्रेन्स की जो बाउंड्री बनी है, कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, इसी नेचर के कारण वाटर है, इसलिए कई कंपार्टमेंट हो जाते हैं सेल्स में, और अलग अलग कंपार्टमेंट अलग अलग स्पेशलाइजेशन का काम करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, डिफरेंट लाइसोसोमल वेसाइकल्स हैं। तो वाटर इसमें भी रोल प्ले कर रहा है। तो वाटर प्रोटीन फोल्डिंग में भी रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो है ये दर्शाता है। और हाँ, हम स्पेस में भी अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर वाटर है कि नहीं है, स्पेस में भी हम ये देख रहे हैं कि अगर वो वाटर होगा तो वहाँ पे मे बी कार्बन बेस्ड लाइफ हमको मिलने के चांस है। तो वाटर इस तरह से सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए।